यार मेगा लाइटें सारी चालू छोड़ रखी हैं तुमने, एसी चालू पड़ा है, 8,000 रुपए का बिल आया था इस महीने, पता है तुमको? शादी में जनरेटर लेना था ना, फिर कार क्यों ली? अरे तो वो भी तो तेल से चलेगा ना। Women. बीवी और लाइट, इन दोनों से अगर आप परेशान हो तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सिर्फ एक में। आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बढ़ते लाइट बिल से परेशान हैं तो उसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, वो है सोलर का इंस्टॉलेशन करवाना। सोलर इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों पहले आप लोगों को किसी एजेंट के पास में जाना है, क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। अब ना आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना सब्सिडी के लिए बैंक के धक्के खाने की ज़रूरत है। और इसमें दोस्तों आपको जो टोटल सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 78,000 तक की। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका प्रोसेस। तो दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है जनसमर्थ.in। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 15 स्कीम्स हैं, टोटल 7 लोन कैटेगरीज हैं जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। और 200 से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे लेंडर्स हैं, बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं जो आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है तो स्कीम के अंदर ये देखिए सारी स्कीम्स आती हैं, जिस भी स्कीम में आपको अप्लाई करना है। अभी अपन हाल फिलहाल देख रहे हैं सोलर का, तो वो आएगा अपने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ आके अपन इस पर सोलर पे इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों अपन क्लिक करेंगे ये एक यहाँ पे पेज ओपन होएगा। देखिए यहाँ पे इसका छोटा सा एक ब्रीफ दे रखा है, अपना खुद का सोलर लगाएं, लाइट बिल कम करें, और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको चाहिए लोन फैसिलिटी तो आपको पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर ये सिर्फ है अगर आपको लोन चाहिए तो, लोन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ऐसी वेबसाइट ये ओपन होगी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अप्लाई करना है। सब्सिडी का दोस्तों स्ट्रक्चर है, कैसी आपको सब्सिडी मिलेगी ये देखिए। इसमें जो है टोटल दोस्तों 30,000 पर किलोवाट की मिलती है, अप टू 2 किलोवाट, और 2 के ऊपर आप जाएंगे तो 18,000 रुपये पर किलोवाट है। और इसमें जो टोटल कैपिंग है दोस्तों वो आती है अपनी 78,000 की, यानी 30, 30, 60 और 18, ऐसे आप 3 किलोवाट तक जो है आपको 78,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है। और अगर आप ज़्यादा के लिए भी ये दोस्तों अप्लाई करेंगे तो भी जो आपकी सब्सिडी है उसकी कैपिंग है 78,000 की, यानी 78 के ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब आपका ये कंजप्शन देखिए दोस्तों, मंथली कंजप्शन जो है उसके हिसाब से यहाँ पे प्लांट की कैपेसिटी बता रखी है जितना आपको लगाना है। अगर आपकी 300 के ऊपर है दोस्तों कंजप्शन तो 3 किलोवाट के ऊपर आपको लगाना है। ये तो सिंगल के लिए हो गया दोस्तों। अब अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमन के लिए, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसकी भी यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों जो है देखिए अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उससे पहले अपन ये रजिस्टर्ड वेंडर देखते हैं कौन कौन से रजिस्टर्ड वेंडर हैं। ये सारी स्टेट वाइज दोस्तों लिस्ट आएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में रहता हूँ तो यहाँ राजस्थान अगर मैं सर्च करूँगा तो ये राजस्थान की दोस्तों लिस्ट आ गई है। देखिए अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं सबके सामने आप देखिए ये क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे जयपुर विद्युत के अंदर 363 है, कोटा के अंदर इतने लगभग 250 के आसपास ये आपके वेंडर्स हैं जो आपको इंस्टॉल करके देंगे। अब इनमें से आप बातचीत करिए, जिसका आपको कोड सबसे अच्छा लगता है, जिसके रेट आपको सबसे कम लगते हैं, जिसकी सर्विस आपको सबसे अच्छी लगती है, उनमें से किसी भी एक को आप चूज़ कर सकते हैं आपके इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ये सारी लिस्ट है दोस्तों, इनमें से कोई भी, अब ये मैंने कोटा की खोली है, आप चाहें तो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अप्लाई पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई करने के यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेप्स दे रखी हैं। सबसे यहाँ दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे आके आपको जो आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा स्टेट है दोस्तों राजस्थान, तो मैं यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरा जैसे 12 है तो ये 12 मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी है जो आपको लाइट देती है वो आप सिलेक्ट करिए। आपका के नंबर जो है जो आपके बिल में लिखा रहता है दोस्तों वो आपको यहाँ पे डालना है। कंज्यूमर अकाउंट नंबर बोल लो या जिसको के नंबर अपन बोलते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों कैप्चा डालना है और नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जिस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है दोस्तों, क्योंकि सारा जो ओटीपी वगैरह उसी पे आएगा। ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको ये क्लिक टू सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। मोबाइल जो ओटीपी है वो यहाँ पे आपको डालना है। ईमेल यहाँ दोस्तों ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो भी अच्छा है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है कैप्चा डालने के बाद में।
ये दोस्तों आपका पेज खुल गया है जहाँ पे अब आपको आपका सोलर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये रजिस्टर्ड वेंडर है इन माई डिस्कॉम, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही पुरानी लिस्ट खुल जाएगी। एप्लीकेशन अपना हो गया, बैंक अभी भरना है अपने को, वेंडर सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद ये आपकी डिटेल है दोस्तों नीचे, इस डिटेल में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको आप सही कर दीजिए। एड्रेस अगर आपको और क्लियरली मेंशन करना है, कोई लैंडमार्क डालना है, वो आप डाल दीजिए। स्टेट है, पिन कोड है। पिन कोड के बाद दोस्तों ये आप देखिए, इसमें अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो उसको यस करके उसका आईडी डालिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। पिन कोड जो आपके सिटी का है वो डाल दीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद ये नीचे आपका देखिए दोस्तों, आपका सारा डिटेल आ जाएगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। ये आपका यहाँ वही के नंबर आ रहा है जो आपने पहले डाला था। आपका जो लोड है दोस्तों अभी 4 किलोवाट तक, जैसे मेरा जो है वो अप्रूव्ड है। आपका हो सकता है किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये मोबाइल नंबर है, कैटेगरी आपकी रेसिडेंशियल रखनी है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये रूफटॉप सोलर जो है इसका कैलकुलेटर है, इस पर अपन क्लिक करके देखेंगे क्या होता है। यहाँ आपको कैलकुलेट वो करके बताएगा कि आपको कितने का लगाना है और उसका आपका जो रिटर्न पीरियड है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कितने टाइम में। एवरेज मंथली बिल यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ 3000 रुपये, मेरा लगभग इतना बिल आता है। अब यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों आपकी छत का एरिया कितना है। एग्जाम्पल स्क्वायर फीट में डाल रहा हूँ दोस्तों मैं, 300 मैंने स्क्वायर फीट डाला। या आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसको अभी चलिए अपन 400 कर देते हैं अभी राउंड फिगर में। फिर उसके बाद कितना इन्वेस्ट करना है मेरे को, अगर मान के चलो 1 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड सोलर कैपेसिटी कितनी चाहिए मेरे को, 3 किलोवाट की चाहिए या 2 की चाहिए, 2 कर लेते हैं। सैंक्शन अपना अपन ने देखा था 4 किलोवाट तक अपना सैंक्शन है। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्योंकि 4 किलोवाट तक मेरा सैंक्शन है, तो यहाँ पे जो इनपुट है मेरा 3.7 किलोवाट का ये आया है, जिसकी इन्होंने मेरे को कॉस्टिंग बताई है 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से। 400 स्क्वायर फीट में मेरा लगभग 1,71,000 रुपये का खर्चा आएगा। उसमें से 78,000, क्योंकि यही अपनी दोस्तों मैक्सिमम सब्सिडी थी, वही मेरे को मिलेगी। और नेट मेरे को लगभग ये 93,800 रुपीज़ देने हैं। और इसका जो पे बैक पीरियड है दोस्तों, ये आप देखिए लगभग 5.5 साल के आसपास है। डेली की सेविंग मेरी लगभग 51 रुपये की है। और मेरा जो डेली जनरेशन है दोस्तों, लगभग 17 किलोवाट का मेरा डेली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा सोलर से, ठीक है। ये दोस्तों अपन ने डाला है 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसको अब अपन थोड़ा चेंज करते हैं, एक बार वापस देखते हैं। वही सेम डिटेल दोस्तों भर दीजिए यहाँ पे। ये जो एवरेज मंथली बिल डालेंगे दोस्तों, ये उस हिसाब से आपका रिटर्न वो बताएगा कि पे बैक पीरियड कितना होगा। ये अब मैंने हाफ कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब अपन देखेंगे, वही 50,000 डाल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को 2 किलोवाट चाहिए, सैंक्शन अपने 4 है, ठीक है, ओके करिए। अब इसने ये 2 किलोवाट के हिसाब से बता दिया दोस्तों 200 स्क्वायर फीट के ऊपर। अब देखिए मेरा टोटल खर्चा लगभग 93,000 है, उसमें से 55,700 की मेरी सब्सिडी है, तो मेरा नेट खर्चा लगभग 37,000 के आसपास मेरा यहाँ पे खर्चा आ रहा है। और अब इसमें ये 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से है दोस्तों, लगभग इसका भी पे बैक पीरियड 5.5 साल का है। 3,000 रुपये जो मेरा मंथली बिल है उसके हिसाब से इन्होंने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है, पे बैक पीरियड। और एक्सपेक्टेड लाइफ देखिए यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, लगभग 25 साल की इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है सोलर की। उसके बाद में जो इसकी आप सोलर की जो शीट होती है वो आपको चेंज करवानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। मेरा डेली जनरेशन लगभग 8.5 यूनिट के आसपास है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इसको आप अपने हिसाब से दोस्तों चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मान लीजिए एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, कॉस्टिंग आपको जिस हिसाब से आपको लगता है भाई मेरी इतनी कॉस्टिंग बैठनी चाहिए या मेरा इतना लाइट का बिल आ रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ डालिए। लाइट का बिल अगर आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे जो आपका पे बैक पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लाइट का बिल अगर आपका कम है तो ये जो पे बैक पीरियड है ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपको अपना कैलकुलेट करके चलना है दोस्तों, ठीक है। वापस अपन आ गए दोस्तों। अब प्रपोज मेरा 2 किलोवाट का है। लोन अगर आपको चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, वैसे नहीं चाहिए मेरे को। तो अब ये देखिए दोस्तों, लोकेशन आपसे पूछ रहा है। लोकेशन आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें, जहाँ भी आप रह रहे हैं। अभी मैं एक रैंडम कोई भी लोकेशन यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको दोस्तों उस लोकेशन का ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए होता है, इसलिए आपसे लोकेशन पूछ रहा है भाई किस जगह पर आपको वो करना है। ये आ गया इसमें। अब नेक्स्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों ये देखिए अपना सेकंड स्टेप आ गया। अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका पुराना बिल है दोस्तों लाइट का, ये लिखा हुआ है लास्ट 6 महीने का कोई भी पुराना बिल आपका चल जाएगा, वो बिल आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बिल अपलोड होने के बाद में ये डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए। कोई गलती रह गई तो बैक आइए, बैक आई के उस गलती को ठीक कर लीजिए। ये मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि अपन आगे बढ़ सके। ये मैंने अपलोड कर दिया दोस्तों। अब ये फाइनल सबमिशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब ये आगे बढ़ जाएगा।
फाइनल सबमिशन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये जो मैंने फॉर्म भरा है ये फॉर्म चला जाता है अपने डिस्कॉम के पास में, यानी जो आपका लाइट डिपार्टमेंट है उनके पास में ये फॉर्म चला जाएगा, मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी, फिर वो इसको देखते हैं। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपन ने कम डाला है, यानी अपना जो किलोवाट है वो कम है, तो यहाँ जो फिजिबिलिटी है दोस्तों वो ऑलरेडी यहाँ पे वेव ऑफ हो गई है। आप देख सकते हैं फिजिबिलिटी वेव ऑफ, ठीक है, ये वेव ऑफ हो गया है दोस्तों अपना, क्योंकि अपना सोलर जो है वो छोटा है। फिजिबिलिटी चेक तब ज़्यादा होता है दोस्तों जब वो आपका सोलर बड़े लेवल पे हो, तो वो चेक करने आएंगे। अदरवाइज छोटे जो है रूफटॉप के लिए वो लगभग फिजिबिलिटी वेव ऑफ आपका हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब ये जो डिटेल आपकी बच गई है, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे बैंक डिटेल भरनी है, उसके बाद आपको अपना वेंडर सिलेक्ट करना है। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ देखना है, जैसे ही आपका सोलर इंस्टॉलेशन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बैंक लोन चाहिए तो क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए अपन क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा बैंक लोन का। वैसे अगर आप 1-2 किलोवाट तक करेंगे तो सब्सिडी आपको मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से बैंक लोन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 40-50 हज़ार रुपये आपके खर्च हो रहे हैं उसमें, तो बैंक लोन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब ये यहाँ से आप अपने जो डिटेल है उसको ट्रैक कर सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन से क्लिक करके। तो ये दोस्तों इसका सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आप ये बाकी डिटेल भर देंगे इसमें, उसके बाद आपका यहाँ देखिए वर्क स्टार्ट हो जाएगा। वर्क स्टार्ट होने के बाद में आपका जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये इसका दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है। और सारा प्रोसेस क्योंकि अब ये ऑनलाइन हो गया है, तो अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी भी आपकी ऑटोमेटिक आएगी, आपको बैंक के चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिनको सोलर का इंस्टॉलेशन करवाना है, ताकि वो अपना समय और पैसा दोनों बचा सके। और ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियो के लिए दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल अरोड़ा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।